हुकूमत ने आइंदा 4 बरस के लिए हज इंतजामात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मकसद से हज पॉलिसी 2027 था 2030 मुतारफ करवा दी। इस पॉलिसी के तहत पहली मरतबा 4 साल हज रजिस्ट्रेशन, डिजिटल वेटिंग लिस्ट, मुतअद्दिद हज पैकेजेस, निजी शोबे के किरदार में मरहलावार इजाफा और मुकम्मल डिजिटल निज़ाम के जरिए हज इंतजामात चलाने का फैसला किया गया है। नई पॉलिसी का मकसद शफाफियत, बेहतर मनसूबा बंदी, अखराजात में कमी और आज़मीन हज को मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। पॉलिसी के मुताबिक 2027 से 2030 तक सरकारी और निजी हज स्कीमों का कोटा बिलतरतीब 60 और 40% ही रहेगा। तहम वफाकी कबीना इसमें रद्दोबदल कर सकेगी। पहली मरतबा आज़मीन हज को 4 साल रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जाएगी, जिसके जरिए वो अपनी पसंद के साल के लिए रजिस्ट्रेशन जो है यानी कि पेश की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए हज अखराजात का उनको 10% अदा करना होगा, जबकि हज के लिए इंतखाब मुकम्मल तौर पर शफाफ डिजिटल वेटिंग लिस्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। यानी कि पहले आए पहले पाई की पॉलिसी पर, मतलब आपने पहले अप्लाई किया है तो आपका नाम पहले ही आएगा और ये तमाम तर डिजिटल जो पॉलिसी है उसके तहत किया जाएगा। हुकूमत ने रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, फ़िज़ाई सफ़र और सामान की तरसील समेत अहम खदमात के लिए 3 से 4 साल तक के मुआहिदों की गुंजाइश भी रखी है, ताकि बेहतर मनसूबाबंदी जो है वो की जा सके, खिदमात के मयार में बेहतरी आए और अखराजात में। और ये इसलिए किया गया है ताकि खिदमात के जो मयार हैं उसमें बेहतरी आए और अखराजात में कमी लाई जा सके। अक्सर हमने देखा है कि लोग शिकायत करते हैं हज इंतजामात के लिए, तो इस दफ़ा उन्होंने 4 साल की पॉलिसी रखी है ताकि कहीं कुछ कमी बेशी हो जाए तो उसमें वो उसको ठीक कर सके। इसके अलावा सरकारी हज स्कीम के तहत मुख्तलिफ दुरानिये के मुतअद्दिद हज पैकेजेस भी मुतारफ जो हैं वो कराए जाएंगे, जिससे आज़मीन जो हैं वो अपनी ज़रूरत और इस्तात के मुताबिक पैकेज मुंतखब जो है वो कर सकेंगे। हज अखराजात जो हैं 12 से 13 लाख रुपए तजवीज़ जो हैं वो किए गए हैं, जिनमें कमी बेशी भी हो सकती है। रकूम की वसूली का अमल जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान का मजमूई जो हज कोटा है वो 1,79,210 है। नई पॉलिसी के तहत हज के तमाम तर मराहिल बशमूल रजिस्ट्रेशन, अदायगी, मॉनिटरिंग, शिकायत के अजाले और बाद अज हज जायजे को मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम के तहत लाया जाएगा। निजी हज कंपनियों के लिए प्राइवेट हज मैनेजमेंट पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, जिसके ज़रिए बैंकिंग, अदायगियाँ, निगरानी और ऑडिट का अमल जो है वो अंजाम दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में वो बराह रास्त हज इंतजामात करने की बजाय निगरानी, रेगुलेशन और मयार को यकीनी बनाने पर तवज्जो जो है वो देंगे, जबकि निजी शोबे की शमूलियत में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पॉलिसी में निजी हज कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और निगरानी को उनकी कारकर्दगी इसके अलावा और मुकर्ररा मयार पर अमल दरामद से मशरूत है, जबकि तमाम जो माली अदायगियाँ होंगी सिर्फ हुकूमत के मुकर्रर करदा बैंकारी ज़राए से की जाएंगी, ताकि शफाफियत और माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब में तमाम ख़रीदारी और मुआहदे जो है मुतल्लिका सरकारी कवायद के मुताबिक जो हैं वो किए जाएंगे। हज ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अगर आज़मीन की जो जमा कराई गई रकम में से कोई रकम जो है बचती है तो वो वापस कर दी जाएगी। पॉलिसी में सरकारी और निजी दोनों हज इंतजामात का आज़ादाना थर्ड पार्टी जायज़ा और ऑडिट भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ताकि ये इसलिए किया गया है ताकि खिदमात के मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। आज़मीन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए डिजिटल जो निज़ाम है वो मुतारफ जो है वो कराया जाएगा, साथ साथ मौसर निगरानी की जाएगी और अपील का जो है वो हक जो है वो मुतारफ करवाया जाएगा। इसके अलावा मुआवनीन के इंतखाबात के लिए जो है वो मेरिट पर मबनी जो है वो जामिया तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। साथ साथ जबकि आज़मीन की तरबियत को मज़ीद जो है वो मुअस्सर बनाने के लिए मनासिक हज मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल, सेहत, हंगामी सूरत हाल से निमटने और सऊदी कवानीन से मुतल्लिक आगाही को तरबियती जो प्रोग्राम है उनका हिस्सा बनाया जाएगा। इस तरह हुज्जाज मुहाफ़िज़ स्कीम भी बरकरार रहेगी, जिसके तहत दौरान हज वफ़ात, हादसा या हंगामी इनखला की सूरत में माली मुआवनत जो है वो फराहम की जाएगी।
ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم اور خصوصی ایمرجنسی رسپانس ٹیم بھی جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ حکومت کے مطابق حج پالیسی 2027 تا 2030 کو سعودی ویژن 2030 اور بین الاقوامی معیار جو بین الاقوامی معیار ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہم عام کیا جائے گا، تاکہ حج انتظامات میں شفافیت ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔